अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज फजूल फिल्म्स। तो आज की वीडियो जो है, आज की कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें मेरे लिए और आपके लिए भी एक सबक छुपा है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके भाई को है चीज़ें जो गेयर्स यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंटेंट बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, वो उनको अपग्रेड करने का, तब्दील करने का, नए से नई चीज़ें लेने का शौक है। तो इसी शौक के चक्कर में आपके भाई ने क्यों भाई X32 को फेंक कर सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस ले डाला, रील वाला कैमरा छोड़ के DSLR ले डाला, वॉइस क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए आपके भाई ने बोया का माइक छोड़ के रोड का महंगा वाला माइक ले डाला, ट्राइपॉड ले डाला। तो आखिरी जो चीज रह गई थी आपके भाई की, जिससे आपके भाई की भी गेम्स इरफान जुनेजो टाइप हो जाए और एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, वो रह गया था ड्रोन। जी हाँ, ड्रोन। आपने बिल्कुल सही सुना। आपका भाई बिल्कुल ना बस जुनून की हद तक पागल हुआ था कि ना यार ड्रोन लेना है, कि आपका भाई एकदम स्वैग में आ रहा हो, यहाँ से YBR पे बैठा हो और पीछे से ड्रोन आके फुटेज ले, आहा मजा आ जाए। तो उसी चक्कर में आपके भाई ने ड्रोन लिया। बजट आपके भाई का टाइट था, लेकिन एक और मेरे पास ऑप्शन थी और जो मेरी लड़ाई भी चल रही थी इसी चक्कर में भाई के साथ। फहद भाई कह रहे थे कि लेंस लेना। अभी तक आपका भाई किट लेंस चला रहा है अपने DSLR पे, उसको भी इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे ताकि ज्यादा शशकी वाली वीडियो आ सके और आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। तो कैमरे की बात को रखते हैं साइड पे, आते हैं मेन मुद्दे की जानिब, ड्रोन। तो जैसा ही आप लोगों को पता चल चुका कि बजट था टाइट, तो या तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो DJI का कोई यूज्ड, या तो कोई चाइना का 250 रुपए का ड्रोन। तो आपके भाई ने DJI को गोली मारी और खरीद लिया ड्रोन चाइना का 250 का। तो चलते हैं अब इसकी जानिब, इसका आपको थोड़ी लुक दिखा दें। यहाँ तक ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन बहुत कमाल था। मतलब आपके सारे एक आम बंदे के सारे शौक पूरे कर सकता था और वो भागता भी CD70 की रफ्तार से था, मतलब 70 किलोमीटर की रफ्तार से। काफी अच्छा था, काफी फीचर्स थे, लेकिन एक जगह वो मार खा गया, कैमरा। तो कैमरा काफी खराब सा था और बस एवरेज सा कैमरा था। तो वहां आपके भाई को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और कुछ आपका भाई भी नारी था। बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, चलते हैं अपने इस ड्रोन की जानिब। ड्रोन जो था, जैसे कि आपको पहले बताया, नो डाउट बहुत अच्छा था, काफी रगड़ था, लेकिन अभी ये ड्रोन डेड है, क्रैश्ड है, क्रैश लैंडिंग हो चुकी है इसकी भाई की, और वो भी 1-2 दफा नहीं, 4-5 दफा। सही सुना आपने, 4-5 दफा। बात की जाए इसके सबसे पहले क्रैश की, सबसे पहला क्रैश हुआ था वो एक्साइटमेंट में। मतलब आपका भाई चाहता था कि उसी वक्त ना गेम्स हो जाएं, मतलब एकदम ना इरफान जुनेजो की तरह सीन हो जाए, मतलब जिस तरह आप बस समझ जाए। तो आपके भाई ने उड़ाया ड्रोन घर के गैराज में। छोटी सी जगह थी, उड़ाना आता नहीं था बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से YouTube ट्यूटोरियल देख के आपका भाई सीखा था और उड़ाया, और पहली उड़ान पे जाकर गेट से टकराया, जैसा कि आप फुटेज देख सकते हैं, और एक लत पे वहीं तरेर आ चुकी थी। तो फहद भाई फाइनली काफी देर के बाद उन्हें सेटअप करना आ गया और पहली उड़ान। क्रैश के बाद ड्रोन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, टांग थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, पर क्रैक हो चुका था और शायद वो हमसे नाराज हो चुका था कि क्या वजह थी कि वो एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन से ही और था, मेरा जो iPhone SE था, तो सिर्फ उसके साथ ही वो कनेक्ट होता था। बहुत कोशिश की, बड़ी कोशिश की, बैटरी बदली, हर चीज करके देख लिया आपके भाई ने। आपके भाई ने फोन रीसेट कर डाला अपना एंड्रॉइड, लेकिन फिर भी वो
ढीठ मिट्टी सुधरानी, वो फिर भी आईफोन के साथ ही कनेक्ट हुआ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम जब भी ड्रोन को उड़ाते थे वो तंगलियों में उड़ाते थे और यही उसके क्रैश की वजह बनती थी। आसपास घर होते थे। तो फाइनली मेरे भाई ने उस ड्रोन के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया और हम उसको काफी उड़ाते रहे। इतना कोई प्रोफेशनल ही नहीं, जैसा कि आप कुछ फुटेज देख सकते हैं इसकी। Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. तो सारा दिन जब आपके भाई ने ड्रोन उड़ाया, उसकी बैटरी खत्म हुई, उसको हमने चार्ज लगाया, लेकिन फिर एक्साइटमेंट पैदा हुई कि दोबारा उड़ाया जाए, रात के सीन्स चेक किए जाएं, और फिर आपके भाई ने अपना निकाला मच्छर और उसे दोबारा उड़ाने के लिए भेजा, लेकिन वो भूल गया कि उसने स्पीड तेज रखी हुई थी उड़ाते समय, और वो उड़ा जैसे ही हमने उसको टेक ऑफ किया, वो स्पीड इतनी तेज थी कि वो लेफ्ट साइड पे जाके टकरा गया हमारी गाड़ी के साथ, और इस बार तो धुएं भी निकले। Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. तो इसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। आपके भाई, मेरे भाई ने काफी अच्छा कंट्रोल हासिल कर लिया था ड्रोन के ऊपर। वो तंग गलियों में भी चला लेता था और मैं भी इसको देख देख के खुश होता रहता था। मुझे जरा सा भी नहीं चलाना आता था, और मेरे भाई ने मुझे ये भी तनकीद की थी कि अगर मैं ना हो तो इसे ना चलाना। तो एक दिन आपके भाई को कॉल आती है अपने मामू की कि शाहिद घर में लाइटें लगवाई हैं शादी की, तो आके ड्रोन से उसको कैप्चर करें। तो आपका भाई हुआ शोहा, उसने देखा कि घर में भाई है नहीं और यही अच्छा मौका ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि एक कीड़ा तो था जो तंग कर रहा था कि तू भी उड़ा के देख कैसा चलता है। तो आपके भाई ने छठा गियर लगाया और पहुंच गया, और जब उड़ाने की बारी आई तो वहाँ तो कुछ आया ही नहीं। फिर आपके भाई ने भी ट्यूटोरियल्स देखी और एक नाकाम कोशिश की जिसके अंदर वो दरख्त से जाकर टकराया। टकराने के बाद फिर लैंड हुआ, फिर खुद ब खुद ही उड़ गया, और फिर आपके भाई ने हाथ से पकड़ लिया गलती से, और फिर वो ब्लेड उसके जो थे विंग्स तो आपके भाई के हाथ पे लगे और खून निकल आया, और उसके बाद उसका क्या हो गया, अंतिम संस्कार हो गया उसका वहीं पर। तो आपका भाई चुपचाप करके घर आया और कहा कि भाईजान ड्रोन सही चल नहीं रहा, जरा आगे चेक करें। माजरा तो मुझे पता था सारा, लेकिन आपके भाई ने फिर भी किसी तरह अब बरियल जिम्मा होने के लिए फिल्म कराई अपने भाई को। तो जैसे ही फाद भाई ने ड्रोन उड़ाया, वो बिल्कुल भी स्टेबल खड़ा नहीं और थोड़ा एकदम बस आगे मूव करी जा रहा था। तो वही हुआ, जैसे उसने ड्रोन उड़ाया वो हमारे सोसाइटी से निकल कर
दूसरी सोसाइटी के कब्रिस्तान में जाकर लैंड हो गया और टाइम हो रहा था रात के 12 बजे। तो आपका भाई फिर रात के 1 बजे 70 निकाल कर बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर फुल हॉरर सीन हुआ था, अपने अब्बू के साथ गया। डांट भी खाई, चिड़कियाँ भी खाई कि ये क्या हरकतें हैं, ये इतनी रात को ये काम करने वाले हैं। तो फिर गया और ड्रोन आया। उसके बाद वो बिल्कुल लंगड़ा हो चुका है, एक टांग है नहीं जिससे वो खड़ा होता है, और बस उसके बाद से पड़ा हुआ है। और आपके भाई का शौक भी उतर गया, बिल्कुल ड्रोन से नफरत ही हो गई। और अब बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही हम गलियों में घूम रहे हैं। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और जब तक जो एक्सपर्ट है उसी के हाथ में वो चीज़ देनी चाहिए। जैसे कि भाई मेरे से ज़्यादा ही जानते थे और उनको ही उड़ाना चाहिए था, लेकिन आपके भाई ने बस जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में वो नुकसान भी हो गया, और काफ़ी नुकसान, भारी जेब भी भारी पड़ा। और एक दुख भी है, अभी भी है, कि आपके भाई के सीन्स गेम्स वो बदरों में डूब गए। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।